afternoon, students. This is our worksheet number 29 of Social Science of 9th class of 10th September from chapter number 4, Climate. And our topic is advancing monsoon, the rainy season. Advancing monsoon means क्या होता है? मानसून का आगमन. मानसून का आगमन मीन्स मानसून का आना. और ये आता कब है? ये आता है इट ब्रिंग्स बाय अर्ली जून. जून के स्टार्टिंग में ये आता है. मीन्स ब्रिंगिंग रेनफॉल फॉर होल कंट्री. पूरे देश में बारिश का सा मौसम हो जाता है. नेक्स्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ये जो अर्ली जून में मानसून आता है, कौन सी विंड्स इसको लेकर आती हैं? साउथ वेस्ट विंड्स. साउथ वेस्ट विंड से ये स्टार्ट होता है. मीन्स दक्षिण पश्चिमी पवनों से ये स्टार्ट होता है. ब्रिंग्स अ टोटल चेंज इन वेदर. पूरा ही मौसम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. पूरे ही भारत में मानसून की स्टार्टिंग हो जाती है. नेक्स्ट, आपको जो इसमें एक चीज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो जो याद रखनी है आपको कि ये जो विंड्स का प्रेशर होता है वो हाई टू लो होता है. हमेशा ही जो विंड्स का प्रेशर होगा वो हाई टू लो जाएगा. जहाँ पे भी हाई प्रेशर है वहां से हमेशा विंड्स लो प्रेशर की तरफ जाती हैं. नेक्स्ट, आपको जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इसमें लर्न करना है, प्रेशर और जो टेम्परेचर होते हैं वाइस वर्सा होते हैं. वाइस वर्सा मीन्स अगर प्रेशर आपका हाई है तो टेम्परेचर आपका क्या होगा? लो होगा. और अगर आपका प्रेशर लो है तो आपका टेम्परेचर अप होगा. ये चीज आपको इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है. तो जब ये साउथ वेस्ट विंड्स आती हैं और मानसून को लेकर आती हैं तो उस टाइम हमारा जो प्रेशर होता है वो हाई अगर है तो टेम्परेचर हमारा कहाँ होगा? लो होगा. और अगर हमारा प्रेशर लो है तो टेम्परेचर हमारा हाई की तरफ हो जाएंगी. और पूरे मानसून में पूरे भारत के अंदर ये मानसून लेकर आती है. नेक्स्ट, आपको जो और याद रखना है इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंड और जो वाटर है. लैंड और वाटर का क्या कनेक्शन है? लैंड जो है बहुत ही जल्दी हीट भी हो जाती है और कूल भी हो जाती है. धरती जो है वो बहुत ही जल्दी सनरेज से बहुत जल्दी जो है हीट हो जाती है, गर्म भी हो जाती है. और जब सनरेज नहीं होती तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है. लेकिन वाटर उसका बिल्कुल ही अपोजिट है. वाटर जो है वो हीट एंड कूल स्लो. वाटर का जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है. पानी बहुत धीरे ही गर्म होता है और बहुत देर में ही ठंडा होता है. नेक्स्ट आपका है मानसून हैव अ ब्रेक इन रेनफॉल. जब भी मानसून आता है आपने देखा होगा किसी एरिया में तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है और किसी एरिया में बिल्कुल सूखा पड़ा होता है. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इन विंड्स की वजह से ही होता है क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर की जहाँ पे बारिश नहीं हुई है, एक मीन्स वहाँ पे अभी तक लो प्रेशर की कंडीशन नहीं क्रिएट हुई है. अगर वहाँ पे भी लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी तो वहाँ पे भी फिर मानसून बहुत जल्दी आ जाएगा. तो मानसून जो है हैव अ ब्रेक. ब्रेक का मतलब है मानसून जो है रुक रुक के आता है. जैसे आपने देखा होगा कभी लगातार एक हफ्ते तक बारिश हो गई और फिर उसके बाद एक हफ्ता बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, या 4-5 दिन तक बारिश हो गई और फिर 1 महीना तक बारिश नहीं हुई. तो ये जो बीच में रुक रुक कर जो मानसून का आना होता है इसको ही हम मानसून हैव अ ब्रेक, इसको हम ब्रेक कहते हैं. और ये इसकी वजह से वेट एंड ड्राई स्पेल आते हैं. कहीं बहुत ज्यादा गीला होता है यानी बाढ़ आ जाती है और कहीं बहुत ज्यादा जो है ज्यादा सूखा पड़ जाता है. नेक्स्ट है साइक्लोन्स की वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है. नेक्स्ट है अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज की जितने भी फार्मर्स हैं, ये आपने पहले भी कई बार रीड करा होगा, जितने भी फार्मर्स हैं वो अनसर्टेनिटीज की ऊपर ही रहते हैं. यानी कि बारिश के ऊपर ही डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए. और इस वजह से कई बार बहुत अच्छी हो जाती है, कई बार बहुत ही डाउन चली जाती है. तो ये आपका सारा एडवांसिंग मानसून का आपका ये टॉपिक था. अब हम वर्कशीट डिस्कस करते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग अवर वर्कशीट. देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज ड्यू टू हाई टेम्परेचर. देखो ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपका टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर कैसा होता है? लो. और जो मानसून है वो कब से आता है? अर्ली जून. यही आपका इसमें बताया गया है. नेक्स्ट पॉइंट है एट द सेम टाइम हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड ओवर सदर्न सीज ड्यू टू कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर. देखो इसमें भी यही है, अगर हाई आपका प्रेशर है तो लो आपका क्या रहेगा? टेम्परेचर रहेगा. और सदर्न वेस्ट से आपकी वो विंड्स आती हैं जो मानसून को लेकर आती हैं. नेक्स्ट है आपका ड्यू टू दिस वेट साउथ वेस्टर्न सी विंड्स स्टार्ट्स टू ब्लो टुवर्ड्स लैंड. देखो सी है, सी यानी कि पानी वो वहाँ से जो विंड्स होती है वो पानी से नमी ले लेती है, मॉइस्चर ले लेती है. फिर मॉइस्चर लेके कहाँ जाएगी? लैंड की तरफ, क्योंकि लैंड में क्या है? कम प्रेशर है. वहाँ पे लैंड पे क्या है? आपका प्रेशर कम है और वहाँ सी पे क्या है? प्रेशर हाई है. तो हाई से कहाँ पे जाता है हमारा प्रेशर? लो की तरफ जाता है. इसीलिए जो सी से विंड्स जा रही हैं वो कहाँ जाएंगी? लैंड की तरफ जाती हैं. नेक्स्ट, इन द beginning windward side of southern tip of western Ghats receives very heavy rainfall and after that it proceeds in 2 branches, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. जब वहाँ से
आपकी वेस्टर्न घाट से वो हैवी रेनफॉल वहाँ पे हो जाती है क्योंकि सी से वहाँ से जा रही हैं विंड्स। इसको आप ऐसे क्लियर कर सकते हो जैसे दीवार पर पानी डालते हैं और एकदम से वही पानी, जिससे दीवार पर आप एकदम से हाई प्रेशर से आप पानी डालेंगे तो वो पानी वहीं मतलब वापस आता है ना, इसी तरीके से वहाँ से एकदम से जब हैवी रेनफॉल होती है तो वहीं पे वो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो ये जो आगे विंड्स है आपकी दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। एक आपकी अरेबियन सी ब्रांच है, नेक्स्ट आपकी बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, आपका जो वेस्टर्न साइड है वो आपका क्या है, अरेबियन सी, और आपका जो ईस्टर्न साइड है वो आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिक्वेंटली इट कवर्स द होल कंट्री। इस तरह से ये मानसून जो है पूरे इंडिया को, पूरी कंट्री को कवर अप कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी जो है बुक में जो मैप मेंशन है उससे आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। Now the next point is the maximum rainfall is received in the islands and the northeastern region. मौसिन राम इन मेघालय रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो अगर आपसे ये पूछा जाए 1 मार्क का ये क्वेश्चन आपका कि हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया पूरे वर्ल्ड में कहाँ होती है, तो ये आपका है मेघालय में। मेघालय में आपकी कौन सी प्लेस है, ये आपका मौसिन राम, ये आपका प्लेस है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अनदर फिनोमिना एसोसिएटेड विद द मानसून इज ब्रेक इन रेनफॉल इन विच देयर इज रेनलेस इंटरवल्स। मानसून इन ब्रेक का मतलब क्या है, जिस तरह से ब्रेक का मतलब क्या होता है, बीच में टूट जाना, यानी मानसून आ रहा है और फिर बीच में ब्रेक हो गया, यानी कि मानसून नहीं आ रहा है, तो मानसून रुक रुक कर आता है। दिस अकर्स ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस ऑफ मानसून मानसून ट्रो लो प्रेशर फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन एरियाज ऑफ हिमालयाज। तो इस तरह से मानसून एरियाज में जो है ये आपका मानसून ब्रेक हो जाता है, कभी मानसून आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। जैसे आप देखते हो कभी किसी जगह बाढ़ आ रही है और किसी जगह बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, एक हफ्ता बारिश आ रही है, एक महीने तक बारिश नहीं हो रही है, यही आपका मानसून ब्रेक कहलाता है। नेक्स्ट आपका है, प्रेजेंस ऑफ एक्सिस इंश्योर्स रेनफॉल इट्स प्रेशर फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन एरियाज ऑफ हिमालयाज। ओके, नेक्स्ट है आपका, प्रेजेंस ऑफ एक्सिस इंश्योर्स रेनफॉल वाइल इट्स एब्सेंस क्रिएट्स ड्राई स्पेल्स। ये ड्राई स्पेल, वेट स्पेल, ये भी मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि जब मानसून में ब्रेक हो जाता है इसी वजह से हमारा वेट स्पेल और ड्राई स्पेल होता है। वेट यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना और ड्राई स्पेल यानी किसी जगह बिल्कुल भी बारिश ना होना। Now, the intensity and frequency of tropical low pressure also decides the amount and duration of monsoon. अब कोई भी मानसून, उसका ड्यूरेशन, वो कितनी देर तक रहेगा या कितनी क्वांटिटी में वो बारिश होगी, उसका जो अमाउंट है या जो ड्यूरेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ये 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है आपका, एक तो इंटेंसिटी क्या है और एक फ्रीक्वेंसी क्या है लो प्रेशर लैंड की। नेक्स्ट है आपका, ड्यू टू दिस वाइल देयर इज़ फ्लड इन वन रीजन ड्रॉट इन अदर। और इसी वजह से जहाँ पे आपका लो प्रेशर की कंडीशन नहीं हो पाती है वहीं पे किसी वजह से कभी बारिश आ जाती है, ज़्यादा फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, और कभी ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है। नाउ द मानसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़ एंड इट्स अराइवल एंड retreat is often irregular. Now we will discuss the question answers of this worksheet. First question, why does the wind start to blow from sea to land during the month of June in India? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो विंड्स है वो सी टू लैंड क्यों जाती है जून के मंथ में। तो देखो, इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ जून, आंसर है आपका, इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ द जून द हाई टेम्परेचर्स इन द नर्दर्न प्लेन्स। नर्दर्न प्लेन्स में काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। अगर देखो हाई टेम्परेचर है तो इसका मतलब वहाँ पे कैसी कंडीशन है, कैसे प्रेशर होगा, वहाँ पे लो एयर प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे लो एयर प्रेशर की कंडीशंस होती है, वाइल द रिलेटिवली लो टेम्परेचर। लेकिन अगर जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा ओवर द सीज, समुद्रों के ऊपर क्या होता है, लो टेम्परेचर, तो क्रिएट्स हाई एयर प्रेशर कंडीशंस। तो वहाँ पे हाई एयर प्रेशर कंडीशन होगा। सिर्फ इसी वजह से इन द मंथ ऑफ जून द विंड्स फ्रॉम द सी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द लैंड। इसीलिए वहाँ पे जो विंड्स है वो सी टू लैंड ट्रेवल करती हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर्स डज द ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ मानसून रेन डिपेंड। किस किस फैक्टर्स पे आपकी मानसून की ड्यूरेशन या अमाउंट जो है डिपेंड करता है, ये भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ मानसून रेनफॉल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। आपका आंसर है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल लो एयर प्रेशर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, What do you understand by the phenomena break in rainfall of monsoon and why does it occur? देखो ये भी हमने जैसे रीड करा है, ब्रेक इन रेनफॉल, ये क्या होता है आपका, मानसून रेनफॉल में इंटरवल्स आना, यानी कभी बारिश आ रही है और कभी नहीं आ रही है। तो ये जो रेनफॉल है इसका मीनिंग होता है कि मानसून का रुक रुक कर आना, और ये किस वजह से हो जाता है आपका,
तो आपका आंसर है ब्रेक इन रेनफॉल मीन्स मानसून इंटरवल्स दिस अकर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस ऑफ मानसून ट्रॉफ। ये जो आपका मानसून ट्रॉफ है आपका, उसके जो एक्सिस हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, जो लो प्रेशर के जो एक्सिस हैं वो आपके शिफ्ट हो जाते हैं, इस वजह से ही मानसून में जो है ब्रेक आ जाता है। और ये जो एक्सिस है कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन एरियाज ऑफ हिमालयाज। ये प्लेन एरिया से हिमालय के माउंटेन एरियाज पे शिफ्ट हो जाते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है एनुअल रेनफॉल रिसीविंग स्टेट्स बतानी है जहाँ पे मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम रेनफॉल एनुअली कहाँ पर होती है? तो इसका आपका आंसर है मेघालय। जो हमने अभी पढ़ा मेघालय में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मौसिनराम में एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मिनिमम स्टेट्स भी आपको बतानी है जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। तो सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है? आपका राजस्थान एंड गुजरात। नेक्स्ट आपका इसका बी पार्ट है, आपको प्रोबेबल डेट्स बतानी है ऑफ रीचिंग मानसून। देखो प्रोबेबल डेट्स क्या होती हैं? आपकी डेट कोई फिक्स नहीं है कि अगर आज मानसून अगर आपका 11 सितंबर को आया है तो नेक्स्ट ईयर भी आपका 11 सितंबर को आएगा, तो ऐसी कोई डेट जो है मेंशन नहीं होती है। आपकी डेट्स आगे पीछे ये चलती हैं। तो आपको प्रोबेबल डेट पूछा गया है कि हाँ कब तक आने की संभावना होती है। तो दिल्ली में कब तक आने की संभावना रहती है इसकी? 1 जुलाई। नेक्स्ट मुंबई में इसकी कब तक आने की संभावना रहती है? 10 जून। एंड कोलकाता में इसके प्रोबेबल डेट क्या है? 5 जून। एंड चेन्नई में क्या है? 1 जून। नाउ योर वर्कशीट इज कंप्लीट। अगर आपको अब इसमें कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर नाउ।